अशोक, तन मन धन सब बारी मथे भारी धम अशोक, 10 उजागर हुए जैसे सम्राट अशोक। उनको मैं कोटि कोटि साधुवाद करता हूँ कि हम लोगों का राजा कैसा हो तो देशो देवो वस्तु काले न सत्संपत्तिया होतु च फितो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिकम। हम लोगों को राजा कैसा हो, धम्म ज्ञानी हो। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिराव फुले शिक्षा की ज्योति कहे जाते हैं, जिन्होंने उस समय जो अंधविश्वासों में अज्ञानता में पला हुआ संस्कार था, उस समय उन्होंने शिक्षा का प्रकाश जलाई। उस ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले को मैं साधुवाद करता हूँ। साधु साधु साधु। भारतीय संविधान लिखने वाले B.R. अम्बेडकर, जिन्होंने आज तक वो छवि छोड़ गए कि जैसा कि भारत या विश्व के अंदर कोई ऐसा संविधान न बना, उस महामानव को मैं साधुवाद करता हूँ कि साधु साधु साधु। इस स्टेज पर बैठे हुए भारतीय आयुष्मान सावक संघ और नीचे बैठे हुए सावक संघ को मैं बंदामी शब्दों से स्वागत करता हूँ। और इस समय के मंच पर बैठे हुए अध्यक्ष महोदय, उपस्थित अतिथिगण एवं विशिष्टता प्रदान करने वाले विशिष्ट अतिथि जी को मैं भवतु मंगलम से साधुवाद करता हूँ कि आज मुझे आप लोगों को स्टेज पर जगह दिया। जो मैं कुछ कहना चाहता था उसको मैं कह दूँगा। और उसके बाद में सभी स्टेज पर बैठे हुए जो मुखिया जी हैं या अन्यथा जो सम्मानित गण हैं, सभी को मैं साधुवाद करता हूँ। साधु साधु साधु। और इस कार्य को बनाने वाले कार्यकर्ता गण, ये जो रंगमंच जो सजाया है या बनाया है, इसका कार्यरत करने वाले कर्तागण, बौद्धाचार्य, उपासक उपासिकाएं एवं धम्म प्रेम, सभी मानव को मैं साधुवाद करता हूँ कि सवितियों विभजंतु सब रोगो विनश्यतु माते भवंतराय सुखी दीर्घायु भव। साधु साधु साधु। आप सब चीजों से अच्छे रहें। आज का विषय है हमारा सम्राट अशोक महान की नीतियां एवं भारतीय संविधान। तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि भारत का जो राजा हुआ, जिसका नाम था अशोक सम्राट, वो राजा हुआ, तो वैसा राजा अभी तक ले कोई हुआ नहीं। उस राजा की जो है यहाँ लाट लगी हुई है, उस लाट पर धम्म का ज्ञान दे चुका है राजा ने। उसे जगाने की जरूरत है। इस लाट पर कौन सा धम्म दिया है, उसको मैं आप लोगों को सामने मैं रख देता हूँ। ये जो चित्र बना है बाघ का, उस चित्र पर 24 तीलियां बना हुआ है। 24 तीलियां का उद्देश्य क्या है, वो कैसे 24 तीलियां आपको संबोधित कर रही हैं, उस 24 तीलिये के लिए हम कह रहे हैं आपको संबोधित। लोगों ने धम्म के बारे में आपको बोल देते हैं, आप समझ जाइएगा। जो नहीं बोले हैं वही बोलेंगे, आप घबराइए मत। काहे घबरा रहे हैं? धम्म के बारे में मैं बोल रहा हूँ। लोगों का कहना है जो पाणाति पाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामि कहा गया है, तो प्राणियों की हिंसा से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये भारतीय संविधान में लिखा गया है। अगर नहीं मानते हैं तो किसी प्राणी की हिंसा कीजिए। जैसे कि सलमान खान ने हरिण को हत्या किया, 428 और 429 में अरेस्ट हुआ। जो 51 जो है संविधान की धारा में आप AZ में देख सकते हैं, आदि न दाना वेरमणि शिखा पदम समाधियामि, जिसका अर्थ होता है कि एक भी दाना चोरी करने से विरक्त रहता हूँ।
उसका मैंने बता रहा हूं कि 389 और 380 के अधीन भारतीय संविधान में लिखा गया है कि आप चोरी कीजिए तो उसमें आपको अरेस्ट होना है। अब उसके बाद में बेविचार को मैं कहता हूं कि कामे सुमिच्छाचारा वे रमणी शिखा पदम समाधियामी। इसका मतलब कि आप का शादीशुदा हो गया है, आप अपने विचार में जीवित रहिए, अन्यथा इस विचार से अगर विरक्त हो जाइएगा तो आपने 375 और 376 में आप जेल में जाइएगा। अनुच्छेद उठाकर देख लीजिए, भारतीय संविधान भाग 1 से और भाग 22 तक और अनुच्छेद 1 से और 395 धाराएं के अंदर आती है और उसमें क ख ग तक ले दिया गया है। अब मैंने कहता हूं कि मूसावादा वे रमणी शिखा पदम समाधियामी, यानी झूठ बोलने से विरक्त रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। ये क्यों कहा गया है? झूठ बोलने वाला अगर काम में पंचायत 318 के अधीन में आता है 420 जो धोखाधड़ी का केस होता है। आप लोग हमारी बात को सुनिए, अगर न विश्वास है तो संविधान उठाकर देखिए। सारा संविधान बना है बुद्ध के धम्म पर और अशोक सम्राट की नीतियां पर। अब बचा अंतिम पॉइंट मैं बोल रहा हूं, जिसे सूरा में रहे रजमज पवार ठाना हुए रमणी शिखा पदम समाधियामी। कच्ची पक्की तो हमें शराबी नहीं पीना चाहिए, जुआ जुआरी जहां होता है वहां तक नहीं बैठना चाहिए, यानी नशीली पदार्थ से विरक्त रहने की मैं शिक्षा ग्रहण करता हूं। अगर इस बात को से अगर सहमत नहीं है तो 328 अनुच्छेद उठाकर देखिए कि जो मदिरा बेचते हुए पकड़ाता है, चाहे मदिरा पीते हुए पकड़ाता है, उस धाराओं में जाकर कैद होता है। तो मेरा कहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आप कितना हो भागिए, कितना हो पढ़ाइए, कितना हो जहां मन करे तहां जाइए, हिंदू में जाइए, मुसलमान में जाइए, सिख जाइए, ईसाई जाइए, जहीं जाए जहां मन करे तहां जाइए, देवी देवता का पूजा करिए या मत करिए, लेकिन जब तक ले पंचशील नहीं है मानव का, वो सच्चा मानव नहीं है, वो गंदा मानव है। नेता भी होगा तो गंदा होगा, अशोक सम्राट का भी कोई कार्य करता होगा तो वो भी गंदा होगा। अगर पंचशील नहीं है तो मैं भी अगर काम करूं तो मेरा भी काम गंदा है। मेरे को साधु बात करना है तो हमें साधु बात करना है। तो हमारे कहने का मुख्य उद्देश्य है कि सब पापस्य अकारणम कुशलस्य उत्संपदा सचित परियोदमनम एतम बुधानुशासनम। हे मानव, हे मानवी, आपने अपने चित्त को बुरे कर्मों से वंचित करो और अच्छे कर्मों में लगाओ। यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध की नीतियां हैं। मैं धम्म की बात बोलता हूं, मैं धम्म की बात बोलता हूं, आप उसको उठाकर भारतीय संविधान में भी देख सकते हैं। और नहीं अब अगर मानिएगा तो अशोक सम्राट की जो तीलियां हैं, लोग मना कर रहे हैं, समय कम है, उसमें भी देखिएगा। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, छह आयतन, स्पर्श, चेतना, ये सब तमाम 24 तीलियों का उन्होंने व्याख्या किया गया है। फिर दूसरा देखिएगा तो संयम से शुरू होकर उन्होंने व्याख्या किया है। भगवान बुद्ध ने जब धम्म चक्र चलाए ऋषि पतन मृगनाय में, सारनाथ में, तो उन्होंने धम्म चक्र परिवर्तन किया तो क्या किया? सुख की तरफ नहीं किया, दुख से परिवर्तित किया। उनका धम्म दुख पर बना है, दुख से सुख की तरफ बना है। तो दुख को आपका क्या है? तो दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख का निर्वाण है। अष्टांगिक मार्ग में आप प्रवेश कीजिए, प्रज्ञाशील उत्पत्ति कीजिए। तो बुद्ध कथा, अब इसी बात पर मैं कहता हूं कि बुद्ध कथा निर्वाण नसेनी अप्रज्ञाशील समाधि त्रिवेणी, बुद्ध कथा निर्वाण नसेनी अप्रज्ञाशील समाधि त्रिवेणी, हर्ष कनिष्ठ अशोक प्रतापी नंदन साधु निकंदन पापी। अशोक सम्राट ने राजा हुआ, चक्रवर्ती, तो किसके दम पर हुआ? बुद्ध के शासन और नीतियों पर नहीं, बुद्ध के विचार पर हुआ। अब बुद्ध का विचार कहां से ढूंढा? युद्ध करके आया, सुख मनाकर सोचते रहा और देखते रहा। देखा एक ही बात, क्या उन्होंने सोच रहा था कि उदित खग सुदारवंतम मेतंबु से विधिना जितवा मुनिंदो तुम अधवंती योजन पथम गुली मारवंतम इंद्री भी से। माने कहने का मतलब है कि
उन्होंने देखा अंगुली मार डाकू को, अपने नजरों से कहा कि प्रसेनजीत राजा कांप रहे थे अंगुली मार डाकू को, और बुद्ध ने अपने बिना हथियार का जाकर उन्होंने ऐसी बात कही कि उनका चित्त मेरे तरफ आ गया, यानी उनके बुद्ध की तरफ आ गया। तो मेरे हथियार क्या है, मैं हथियार अगर न लूं तो धम्म चलाऊं, तो धम्म के बल पर मेरा प्रजा पर विजय करना है और पूरा राजाओं पर विजय करना है। तो 16 खंडों में बटा हुआ था। उस समय अखंड भारत को, खंडित खंडित भारत को अखंड बनाया और खंड को एक जगह कर दिया। उन्होंने क्या शपथ किया, अपनी प्रजा को श्रीलंका विदा कर दिया, जिसका नाम था महेंद्र जी और उसकी जो है संघमित्रा। अब उसके बाद में समझ लीजिए कि प्रजा को भी कह दिया कि मेरा प्रजा ही संतान है, माता पिता की सेवा करना, अपने पर परिवार की रक्षा करना और एक दूसरे को सम्मान देना। और मेरे यहाँ जो समय मिला तो उन्होंने कहा कि टोटल समय मेरा प्रजा की भलाई के लिए है, मैं खाना खाता रहूं, पानी पीता रहूं या कुछ समय। उस समय उन्होंने पशु चिकित्सा केंद्र, रोड, उसके बाद में बड़े बड़े सामूहिक शिक्षा का केंद्र बनवाया, तालाब बनवाया पशुओं पक्षियों के पानी के लिए। तो राजा वो धार्मिक था और धम्म पर विजय प्राप्त करके पूरा विश्व पर विजय प्राप्त किया, जिनकी बात आज हम लोग बोल रहे हैं। और उन्हीं के विचारों पर चलने वाला, भारतीय संविधान लिखने वाला अम्बेडकर साहब ने जब वह हाई स्कूल पास करके वहाँ पढ़ रहे थे बम्बई में, तो वहाँ जो बगल में पार्क था वहाँ समझ लीजिए कि पढ़ रहे थे। तो दादा कलस्कर ने उन्हें बुद्ध की जीवनी दिया पढ़ने के लिए और उन्हें से पूछा कि ये अम्बेडकर नाम का लड़का, तुम क्या यहाँ पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं उस चीज को पढ़ रहा हूँ कि हम वहाँ नहीं मुझे बैठने देते थे और उसके बाद में नहीं पढ़ने देते थे, उस चीज को मैंने यहाँ बैठकर समय निकाल कर अध्ययन करा। तो उन्होंने कहा कि बुद्ध की जीवनी ले लो और इसका अध्ययन करो। और गायकवाड़ से जाकर बात बढ़ाया और उसने गायकवाड़ से समय लेकर विदा किया। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए पढ़ने के लिए, तो वहाँ भी देखे तो तथागत बुद्ध का चित्र था। तो चित्र से चरित्र का निर्माण होता है। तो उन्होंने देखकर उन्होंने कहा कितना संघर्षशील करने वाला मानव आज का वहाँ ऐसा है, तो मैं भी संघर्ष करूँगा। अब मैं सभी लोगों को साधुवाद देता हूँ और समय कम है, इशारा भी धीरे धीरे आ रहा है, तो मैं साधुवाद देता हूँ इस पावन पवित्र धरती पर कि सवितियों विभजन्तु सब रोगो विनश्यतु माते भवन्तराय सुखी दीर्घ आयुको भव सभ्य सत्ता सभ्य प्राणा सभ्य भूता च केवला सभ्य भद्राणि पसंतु मा किंचित दुःखमागमा। देवो वस्तु कालेन सत्संपत्तिया होतु च प्रीतो भवतु लोको च राजा भवतु धम्मिका। हमारा जो है धम्म कैसा हो, अच्छा हो, अच्छे विचार पर चले, अच्छी नीतियां लागू करें, अच्छे कर्मों में लगे, यही धम्म का ज्ञान है। साधु साधु साधु। अपनी वाणी को गिराओ।